डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, सहायक प्राध्यापिका हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज की कक्षा में हम इकाई 9 तमस भीष्म साहनी का लेखक परिचय और उपन्यास की कथा वस्तु भाग 2 का अध्ययन करेंगे। आगे की कक्षा में हम भीष्म साहनी के जीवन परिचय एवं उनके साहित्यिक परिचय का अध्ययन कर चुके हैं। भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास तमस 1947 के भारत विभाजन के समय पंजाब में फैले भीषण सांप्रदायिक दंगों और मानवीय त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। यह कहानी महज 5 दिनों की घटनाओं में अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति, धार्मिक कट्टरता और उससे उपजी हिंसा के कारण निर्दोषों के विनाश का सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है। तमस उपन्यास की कथा वस्तु जानने से पहले हम उस समय का समाज कैसा था उसके बारे में जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, भीष्म साहनी ने खुद रावलपिंडी में इन दंगों को देखा था, जिसके आधार पर उन्होंने यह उपन्यास लिखा। भीष्म साहनी ने इसे मुख्यतः भारत के विभाजन 1947 की पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ था। यह उपन्यास केवल एक कहानी नहीं बल्कि उस समय के समाज की गहरी यथार्थवादी तस्वीर प्रस्तुत करता है। जिस समय का चित्रण उपन्यास में है वो भारतीय इतिहास का बेहद उथल पुथल भरा दौर था। उस समय का हमारा समाज किस प्रकार का था, हम तमस उपन्यास में चित्रित समाज के माध्यम से देख सकते हैं। उपन्यास में चित्रित समाज को हम मुख्य बिंदुओं के रूप में इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों देख सकते हैं। सांप्रदायिक तनाव और हिंसा। उस समय का समाज धार्मिक आधार पर बुरी तरह बटा हुआ था। हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों के बीच अविश्वास और डर का माहौल था। छोटी छोटी घटनाएं भी बड़े दंगों का रूप ले लेती थी। उपन्यास में दिखाया गया है कि कैसे एक साधारण घटना जैसे सुअर का मारा जाना पूरे शहर में हिंसा भड़का देती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि समाज पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज करो वाली नीति, उस समय भारत पर ब्रिटिश राज का नियंत्रण था। अंग्रेजों की नीतियां अक्सर समुदायों के बीच विभाजन को बढ़ावा देती थीं। उस समय का प्रशासन निष्क्रिय या पक्षपाती दिखाई देता है, जिससे हिंसा और अधिक फैलती है। भय और असुरक्षा का वातावरण। आम जनता के जीवन में डर गहराई से समाया हुआ था। लोग अपने घरों से निकलने से डरते थे। उस समय जान माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। अफवाहें बहुत तेजी से फैलती थीं और दहशत को बढ़ा देती थीं। मानवीय संवेदनाओं का ह्रास। दंगों के दौरान इंसानियत पीछे छूट जाती है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। रिश्ते और नैतिक मूल्य टूट जाते हैं। हिंसा सामान्य घटना बन जाती है, लेकिन साथ ही कुछ पात्र ऐसे भी हैं जो मानवता और करुणा का उदाहरण पेश करते हैं। ये दिखाता है कि समाज में अभी भी पूरी तरह से अंधकार नहीं फैला हुआ है। शरणार्थी समस्या और विस्थापन। विभाजन के समय लाखों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। लोग अपने जन्म स्थान से बेघर हो गए। शरणार्थी शिविरों में कठिन जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए। पहचान और अस्तित्व का संकट पैदा हो गया। सामाजिक आर्थिक असमानता। समाज में वर्ग भेद भी स्पष्ट था। गरीब और निम्न वर्ग के लोग दंगों का सबसे अधिक शिकार बने। उपन्यास में दिखाया गया है कि कैसे सत्ता और संसाधनों वाले लोग अपेक्षाकृत सुरक्षित रहते हैं, जबकि आम जनता पीड़ित होती है। राजनीतिक स्वार्थ और नेतृत्व की विफलता। राजनीतिक नेता अक्सर अपने स्वार्थ के लिए जनता की भावनाओं को भड़काते रहते थे। नेतृत्व की कमी थी और गलत निर्णयों से स्थिति को और खराब कर दिया गया था। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि तमस उस समय के समाज का एक सजीव दस्तावेज है।
यह एक ऐसा समाज जो सांप्रदायिकता, भय, हिंसा और अस्थिरता से जूझ रहा था। विद्यार्थी मित्रों, फिर भी यह उपन्यास दिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी मानवता और सहानुभूति की किरण पूरी तरह समाप्त नहीं होती है। तमस का अर्थ होता है अंधकार या अज्ञानता, जो उस दौर की हिंसा और समझदारी की कमी को दर्शाता है। भीष्म साहनी ने आज़ादी से पहले सांप्रदायिक हिंसा के भयावह रूप का मार्मिक चित्रण करते हुए केवल 5 दिनों की कहानी में सांप्रदायिकता की विभीषिका, राजनीतिक स्वार्थ और मानवीय त्रासदी के अनेक पहलू को उजागर किया है। उपन्यास में दिखाया गया है कि कैसे ब्रिटिश शासन ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत सांप्रदायिक दंगों को हवा दी थी और कैसे आज़ादी के बाद भी राजनीतिक दल इस विभाजनकारी मानसिकता का इस्तेमाल करते रहे। तमस न सिर्फ हिंसा के घिनौने स्वरूप को हमारे सामने लाता है, बल्कि उस पीड़ा को भी अभिव्यक्त करता है जिसका शिकार में निर्दोष लोग बने, जो न हिंदू थे न मुसलमान, बल्कि सिर्फ इंसान थे। विद्यार्थी मित्रों, साहनी जी ने उन मनोवृत्तियों को उजागर किया जो समाज में घृणा और नफरत फैलाती है और आम जनता को भय, हिंसा और विनाश के गर्त में धकेल देती है। उपन्यास पाठक को झकझोर देता है और सांप्रदायिकता की समस्या पर गंभीर आत्ममंथन के लिए मजबूर करता है। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हिंदू मुसलमानों के बीच भड़की सांप्रदायिक हिंसा और अंग्रेजों की विभाजनकारी नीति को गहरे रूप में चित्रित किया गया है। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत और संघर्ष को बढ़ावा दिया, जिससे वे लगभग 200 वर्षों तक शासन करते रहे। उपन्यास की कहानी एक छोटे से शहर में घटित होती है, जहां हिंदू, मुसलमान और सिख समुदाय के लोग साथ रहते हैं। शुरू में सब कुछ हमें सामान्य दिखता है, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक षड्यंत्र और धार्मिक भड़काव के कारण माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। विद्यार्थी मित्रों, तमस का प्रारंभ बहुत ही साधारण लेकिन गहरे अर्थ वाली घटना से होता है। कहानी की शुरुआत एक गरीब चर्मकार नत्थू से होती है, जिसे एक स्थानीय नेता मुराद अली कुछ पैसों का लालच देकर एक सुअर मारने के लिए कहता है। नत्थू अपनी मजबूरी और गरीबी के कारण यह काम स्वीकार कर लेता है, बिना यह समझे कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। वह सुअर को मार देता है और बाद में उसी सुअर की लाश को मस्जिद के पास फेंक दिया जाता है। यही घटना आगे चलकर सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के लिए चिंगारी का काम करती है। इस तरह उपन्यास की शुरुआत एक छोटी सी घटना से होती है, जो धीरे धीरे बड़े सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष का रूप ले लेती है। तमस की कथा वस्तु भारत के विभाजन के समय हुए सांप्रदायिक दंगों और मानवीय त्रासदी को दर्शाती है। विद्यार्थी मित्रों, इसे हम निम्न बिंदुओं के रूप में इस तरह से समझ सकते हैं। दंगे की शुरुआत। कहानी की शुरुआत नत्थू नामक एक चर्मकार से होती है। उसे एक मुस्लिम नेता मुराद अली यह कहकर एक सुअर मारने के लिए कहता है कि ये एक सरकारी काम है। नत्थू गरीब है, वो पैसे के लालच और मजबूरी में सुअर को मार देता है। रात के अंधेरे में उस सुअर की लाश को मस्जिद के बाहर फेंक दिया जाता है। सुबह जब ये घटना सामने आती है तो मुस्लिम समुदाय में आक्रोश फैल जाता है और सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। सांप्रदायिक तनाव और हिंसा, दंगे धीरे धीरे पूरे शहर में फैल जाते हैं। दोनों पक्षों में हिंसा, लूटपाट और हत्या शुरू हो जाती है। विद्यार्थी मित्रों, उपन्यास में यह दिखाया गया है कि कैसे सामान्य लोग जो पहले शांतिपूर्वक साथ रहते थे, अचानक एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। ऐसी कई मार्मिक घटनाएं हमारे सामने आती हैं, जैसे निर्दोष लोगों की हत्या करना, महिलाओं पर अत्याचार, घरों और दुकानों को जला देना जैसी घटनाएं चारों तरफ फैल जाती हैं।
इंसान इंसान का दुश्मन बन जाता है। विभिन्न पात्रों के दृष्टिकोण को देखें तो उपन्यास में कई पात्र ऐसे हैं जिनके माध्यम से समाज के अलग अलग वर्गों की मानसिकता भीष्म जी ने दिखाई है। इस उपन्यास में अनेक पात्र ऐसे हैं जो अलग अलग धर्म, वर्ग और मानसिकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तमस में पात्रों की कोई निश्चित सीमित संख्या नहीं है। इनमें मुख्य रूप से 7 या 8 प्रमुख पात्र हैं, लेकिन कुल मिलाकर दर्जनों छोटे बड़े पात्र हैं जो मिलकर उस समय के समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हैं। उपन्यास के प्रमुख पात्रों में नत्थू, मुराद अली, हरनाम सिंह, बंतो, लीजा, मास्टर देवदत्त और रिचर्ड हैं। उपन्यास में कई सहायक पात्र भी हैं, जैसे कि पंडित जी जो कि एक धार्मिक नेता हैं, मौलवी साहब वो मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति हैं, शरणार्थी लोग जो दंगों में अपना सब कुछ खो चुके हैं, सैनिक और पुलिस वाले जो कि प्रशासनिक व्यवस्था का एक हिस्सा हैं। उपन्यास में नत्थू एक चर्मकार है जो कि एक गरीब, शोषित और अनजाने में राजनीति का शिकार बना हुआ व्यक्ति है। उसका चरित्र हमें यह दिखाता है कि कैसे आम आदमी को बड़े षड्यंत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। मुराद अली के द्वारा उसे बड़ी चालाकी से एक सूअर को मारने के लिए उकसाया जाता है, फिर उसी सूअर को मस्जिद के पास फेंक दिया जाता है, जिससे दंगे भड़क उठते हैं। उपन्यास के मुख्य पात्रों में मुराद अली है जो कि एक चतुर और चालाक मुस्लिम नेता है। वह नत्थू को सूअर मारने के लिए उकसाता है। उसका उद्देश्य सांप्रदायिक तनाव पैदा करना व सत्ता और प्रभाव के लिए समाज में विभाजन करवाना है। दूसरे मुख्य पात्रों में हरनाम सिंह एवं उनकी पत्नी बंतो हैं। हरनाम सिंह एक सिख किसान है जो कि दंगों के दौरान अपनी जान बचाने के लिए और अपने परिवार की रक्षा के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। उसका चरित्र भय, असुरक्षा और विस्थापन की पीड़ा को दर्शाता है। उसकी पत्नी के साथ उसका संबंध मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ है। हरनाम सिंह की पत्नी बंतो साहसी और धैर्यशील स्त्री हैं। दंगों के समय अपने परिवार को बचाने की वे पूरी कोशिश करती हैं। उसका चरित्र स्त्री शक्ति और सहनशीलता का प्रतीक है। और अन्य मुख्य पात्रों में अंग्रेज अफसर रिचर्ड और उसकी पत्नी लीजा हैं। रिचर्ड का चरित्र ब्रिटिश शासन की नीतियां और सीमाओं को दिखाता है। वह प्रशासनिक रूप से दंगों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी उदासीनता और मानसिकता साफ साफ हमें झलकती है। उसकी पत्नी लीजा भारतीय समाज और घटनाओं को बाहरी दृष्टि से देखती है। उसका दृष्टिकोण संवेदनशील है, लेकिन वह स्थिति की गहराई को पूरी तरह से नहीं समझ पाती। विद्यार्थी मित्रों, मास्टर देवदत्त भी हमें उपन्यास में मुख्य पात्र के रूप में दिखाई देते हैं। वह एक कम्युनिस्ट विचारधारा का व्यक्ति है। वह हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है और समाज में शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। उसका चरित्र हमें विवेक और मानवता का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है। तमस उपन्यास के पात्र केवल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि वह उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों के प्रतीक हैं। हर पात्र के माध्यम से लेखक ने यह दिखाया है कि दंगों में इंसानियत कैसे खत्म हो जाती है और उसमें आम लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं। इन पात्रों के जरिए लेखक यह दिखाते हैं कि कैसे राजनीतिक स्वार्थ और दूसरे देश के शासन की नीतियां दंगों को और भड़काती हैं। भय और विस्थापन, दंगों के कारण लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ता है। शरणार्थी शिविरों में जीवन की कठिनाइयाँ, भूख, डर और असुरक्षा के माहौल को लेखक ने बखूबी चित्रित किया है। मानवीय संवेदनाएं, हालांकि दंगों में क्रूरता दिखाई गई है, लेकिन उपन्यास में कई जगह मानवता की झलक भी हमें देखने को मिलती है। कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद करते हैं। इससे हमें यह भी संदेश मिलता है कि संकट के समय भी इंसानियत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। उपन्यास के संदेश को हम देखें तो लेखक यह बताना चाहते हैं कि सांप्रदायिकता और नफरत समाज को नष्ट कर देती है। आम जनता अक्सर राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार बनती है।
मानवता, सहिष्णुता और आपसी समझ ही शांति का रास्ता है। निष्कर्षतः तमस केवल दंगों की कहानी नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर के अंधकार अर्थात तमस को उजागर करता है। यह उपन्यास हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे छोटी सी घटना और राजनीतिक स्वार्थ बड़े विनाश का कारण बन सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से यहाँ पर हमने तमस उपन्यास में चित्रित समाज को देखा, उसमें निहित पात्रों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की और उसकी कथा वस्तु के कुछ निम्न बिंदुओं को समझने की कोशिश की। आगे की कक्षा में हम तमस उपन्यास की संपूर्ण कथा वस्तु की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः